हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नर्सिंग फैमिली यूट्यूब चैनल पर। बचपन से ही हमारा एक सपना होता है कि हम जिला कलेक्टर बने। क्या बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी जिला कलेक्टर या आईएएस बन सकते हैं? क्या नर्सिंग की डिग्री सपनों को अस्पताल की चार दीवारी में कैद कर देती है? अगर आप भी सोचते हैं कि आईएएस सिर्फ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और आर्ट्स वालों का मैदान है, तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने नर्सिंग की डिग्री लेकर भारत की पहली प्रोफेशनल नर्स बनकर आईएएस हासिल किया। दोस्तों, ये कहानी है एनीज कनमनी जॉय की। केरल के एक छोटे से गांव पंपाकुड़ा की बेटी एक साधारण किसान परिवार से। पिता रबड़, धान और सब्जियां उगाते थे, मां घर संभालती थी। बचपन से एनीस का सपना था डॉक्टर बनना। एमबीबीएस का एंट्रेंस टेस्ट भी दिया, लेकिन सीट नहीं मिली। हर नर्सिंग स्टूडेंट की कहानी यही होती है कि वो एंट्रेंस एग्जाम देता है और उसको सीट नहीं मिलती और वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेता है। दिल टूटा बहुत, रुकी एक पल के लिए भी नहीं। उन्होंने ठान लिया, अगर डॉक्टर नहीं बन सकती तो कम से कम लोगों की सेवा तो कर ही सकती हूँ। त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग पूरी की, इंटर्नशिप खत्म की, लेकिन मन में एक आग जल रही थी कुछ बड़ा करने की। एक दिन किसी ने बताया यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम दे सकते हैं नर्सिंग के बाद भी। एनीस हंस पड़ी और बोली, मुझे तो पता ही नहीं था कि एक नर्स कलेक्टर भी बन सकती है। 2010 में पहली बार यूपीएससी दिया, रैंक आया 580, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज में सिलेक्शन। लेकिन एनीस ने साफ कह दिया, नहीं, मैं आईएएस बनूंगी, कलेक्टर बनूंगी, पूरे जिले की मां बनूंगी। दूसरी बार तैयारी शुरू की, साइकोलॉजी और मलयालम लिटरेचर ऑप्शन चुने, रात भर पढ़ाई, रिवीजन, परिवार का साथ, खुद पर अटूट भरोसा। 2012 में उन्होंने दूसरी बार एग्जाम दिया, AIR 65, सीधे आईएएस। कर्नाटका कैडर, भारत की पहली प्रोफेशनल नर्स जो आईएएस बनी। ट्रेनिंग के बाद कोडागु जिले की डिप्टी कमिश्नर यानी कलेक्टर बनी। 2018 में केरल फ्लड्स में मदद की, फिर कोविड-19 आया। एनीस ने सबसे पहले जिले में लॉकडाउन लगाया, टूरिस्ट स्पॉट बंद किए, सख्त कंटेनमेंट जोन बनाए। नतीजा 28 दिन तक एक भी कोविड केस नहीं आया। पूरे देश ने तारीफ की। ये नर्सिंग ट्रेनिंग ही है जो आज लाखों जिंदगियां बचा रही है। एनीस आज कहती है, नर्सिंग ने मुझे सिखाया कि दर्द को कैसे समझना है, सेवा कैसे करनी है, और आईएएस ने मुझे मौका दिया कि वो सेवा पूरे समाज तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, एक गरीब किसान की बेटी जो एमबीबीएस नहीं कर पाई, नर्स बनी, फिर कलेक्टर बन गई। अगर वो कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं? अब सीधा जवाब है कि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद कलेक्टर 100% बन सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कोई भी ग्रेजुएट बैठ सकता है। बीएससी नर्सिंग पूरी तरह वैलिड डिग्री है, कोई स्ट्रीम बैरियर इसमें नहीं है। अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज लिमिट आपके 21 से 32 है जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है और SC ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। अटेम्प्ट जनरल के लिए 6, ओबीसी के लिए 9 और SC ST के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ आप आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन सिर्फ किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब यूपीएससी में एग्जाम कैसे होता है, इसकी वो PDF है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। कुल मिलाकर 2025 मार्क्स में टॉप रैंक लाओ तो आईएएस मिलता है। कलेक्टर बनकर आप जिले के राजा होते हैं। कानून व्यवस्था, विकास, बजट, हेल्थ, एजुकेशन सब आपके हाथ में। नर्सिंग बैकग्राउंड का आपको फायदा मिलता है। हेल्थ डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट बन जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में नेचुरल लीडर, एम्पैथी प्लस पेशेंट हैंडलिंग स्किल, एडमिन में गेम चेंजर। तो दोस्तों, हम बहाना नहीं, बस ठान लो। बीएससी नर्सिंग आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। डिग्री आपको लोगों के दर्द समझने की पावर देती है और आईएएस आपको उस पावर इस्तेमाल करने का मौका देता है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरह भी चल पड़ेंगे रास्ता खुद ब खुद हो जाएगा। अगर ये स्टोरी आपको मोटिवेट कर गई तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में ये भी लिखें कि मैं भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाला हूँ या देने वाली हूँ। तो अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।